हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पीछे वाली वीडियोस में करवाए थे और उसका पहला मेथड भी हम शुरू कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके बिहाफ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस में आपका सेम मेथड रहेगा। पहले हमें इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया है वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि वो क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो है आपकी 3.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ध्यान हो, आपने वो किया हो, तो उस टाइम आपने इक्वेशंस बना ली होंगी और आपको उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना था, लेकिन अब हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। ठीक है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। वैसे आप बना चुके हैं पहले, फिर भी मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 years ago 7 साल पहले आई वॉज 7 times, मैं जो था 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम उस समय 7 साल पहले तुम जितने ईयर्स की थी मैं तुमसे 7 गुना था। मतलब क्या है यहाँ पर, अगर जो आफ्ताब की डॉटर 7 years की थी तो आफ्ताब कितने का था, 49, तो उसने 7 times बोला। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। यानी कि अगर आप 7 के हो तो मैं 21 का हो जाऊंगा। इस तरीके से ये है। ठीक है, हमें इसमें इन दोनों की एज निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एज्यूम करना पड़ेगा आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर की एज को। तो मैं क्या करूँगा, एज्यूम कर लूँगा, लेट द प्रेजेंट एज, हम प्रेजेंट एज मान लेंगे ऑफ आफ्ताब। मैंने आफ्ताब के प्रेजेंट एज मान लिया x ईयर्स। ठीक है, और आफ्ताब की डॉटर की, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। ये मैंने y ईयर्स मान लिया। ठीक है, अब जो उसने दोनों कंडीशन दी हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ी मिलेगी आपको 2 इक्वेशंस की। अब हम आपके पास 2 कंडीशंस दी हुई है, दोनों कंडीशंस से आपको क्या करना है, इक्वेशन को निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली सिचुएशन हमें क्या कहती है, ये कहती है कि 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x - 7, और मैंने आफ्ताब की डॉटर की लिख दी y - 7। 7 साल पहले, अगर मान लिया आप 10 years के हो आज, तो 7 साल पहले 10 - 7 ऐसे ही करेंगे। तो मैंने इन दोनों को ऐसे लिख दिया। अब मुझे इक्वेशन बनानी है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अब उसने क्या कहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मैं तुमसे 7 गुना था। अब बीच में इक्वल टू है, तो इफ आई मल्टीप्लाई द आफ्ताब्स डॉटर एज बाय 7, देन द बोथ सिचुएशंस आर इक्वल। लेट मी डू, मैंने किया ही, मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया।
इससे हमारी देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। मैं उसे नंबर 1 इक्वेशन दे दूँगा। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, और इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। मैं सेकंड इक्वेशन निकालता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी दोनों की। प्रेजेंट एज में मैंने 3 और 3 में दोनों में ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन बनानी है तो दोनों को मुझे इक्वल टू करना होगा। अब मैंने इक्वल टू किया तो क्या हुआ, मुझे अब ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स कौन है, आफ्ताब। ठीक है, क्योंकि मैंने आफ्ताब की एज x ईयर्स मानी है, तो मैंने आफ्ताब के डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल हो गए अब। ठीक है, अब फिर मैं इसको सोल्व करूँगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, और फिर जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए मैं एक बार इसे रफ कर देता हूँ। जो मैंने दोनों इक्वेशंस को मैं ऊपर लिख देता हूँ। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 and second one is x minus 3y is equal to 6। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऊपर लिख लिया है। अब इनको मैं सोल्व करूंगा। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ध्यान रखना जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं कि सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट मैंने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लूँगा। x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। ठीक है, वैल्यू आ गई, मैं y को इधर ले गया। अब ये वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो मुझे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी दूसरी इक्वेशन में। तो मैं क्या करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। मैंने सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो मैंने क्या किया, x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 42 माइनस का 3y माइनस का 42 प्लस का 7y आएगा यहाँ, और ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू तो यहाँ से x पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये माइनस 42 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, और ये हो जाएगा आपका 4y। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 12। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब आपको अगर पीछे ध्यान हो, y हमने किसको माना था, आफ्ताब की डॉटर को, यानी कि आफ्ताब की डॉटर की एज हमारे पास आ गई, प्रेजेंट एज। अब मुझे क्या निकालना है, आफ्ताब के एज। इसके बाद आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप चाहे फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस कम होंगी। वहाँ माइनस 42 होगा, 7 होगा, तो ये आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी में भी रख सकते हैं।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस, ये हो जाएगा 36 6, तो x इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो वो हो जाएगी 42 ईयर्स। ठीक है, और जो दूसरा क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, वो क्या हो जाएगी 12 ईयर्स, क्योंकि वो हमने y माना था, y एज्यूम किया था, तो ये हो गया आपका आंसर। अब एक चीज़ और देखते हैं, अब हम इन्हें क्या करते हैं, इनको हम चेक करके देखते हैं हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये हमारी प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं रफली आपको बताता हूँ, ये आप रफ में करके देख सकते हो, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपका जो है क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, उसने कहा था 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले अगर मैं 42 माइनस 7 कर दूंगा, उसने कहा था कि मैं 7 टाइम्स हो जाऊंगा इसकी एज के, तो ये 35 हो जाएगा, और ये 12 माइनस 5 सॉरी 7, ये 5 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 7 जा 35, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। और उसके बाद 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल के बाद 42 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 45, और ये 12 प्लस 3 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा 45। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, ये भी आपके पीछे जो आप एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ, बट वहाँ पर भी हमने एक इक्वेशंस बनाई थी और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। लेकिन आज जो होगा मैं उनको सोल्व भी करूँगा और देखूँगा कि उनका सॉल्यूशन आता है या नहीं आता, उनसे कोशिश करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको निकालने की। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ जो मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। मेरे पास 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स ये खरीदे हैं और इनकी जो कॉस्ट है टोटल ₹9 है टोटल, एंड 6 इरेजर्स एंड 4 पेंसिल्स, इनकी कॉस्ट 18 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर्स एंड ईच पेंसिल। अब इन क्वेश्चंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एज्यूम कर लूँगा एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट, जैसे कि हमने पहले भी किया था। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना, ₹x। ठीक है, ये मैंने मान लिया ₹x, और इरेजर की मान लूँगा, एंड the cost of 1 eraser ₹5। ठीक है, दोनों की मान लिया। अब दोनों जो हमें सिचुएशन दे रखी हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इसके अंदर जितने भी इक्वेशंस आपको मिलेंगी वो पेयर में मिलेंगी। हर क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशंस मिलेंगी, उससे आपको हर इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दो पेंसिल्स 3 इरेजर्स, इन दोनों की कॉस्ट यानी कि 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई y, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया कॉस्ट को, तो मेरा कितना आया 9। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन।
और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर्स 18, ये सेकंड बनेगी। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई हैं। दो इक्वेशंस निकालने के बाद मैंने क्या किया, एक से किसी की भी x की या y की वैल्यू निकाल ली। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, ठीक है, यह है, और x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइड में 2, यह है। तो अब आपके पास x की वैल्यू है, तो मैं इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन में। तो मैंने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जिस इक्वेशन से आप निकालेंगे, चाहे वो x की वैल्यू चाहे y की, उससे दूसरी इक्वेशन में आप उस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, आप जब पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आंसर आएगा आपका, ये कुछ ऐसा आएगा। 4 x की वैल्यू आप रख चुके हैं, निकाल चुके हैं, वो क्या है 9 माइनस 3y डिवाइड में 2, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। 4 9 माइनस 3y डिवाइड में 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये आएगा आपका 2 से 4 कट जाएगा, 2 9 जा 18 माइनस 3y सॉरी माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये y ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 इज इक्वल टू 18। अब दिस इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, हमने तो x और y की वैल्यू को निकालने के लिए ही इसको किया था, बट यहाँ तो x और y दोनों ही एलिमिनेट हो गए हैं। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जब भी ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब x और y एलिमिनेट हो चुके हैं और दोनों इक्वेशन दोनों तरफ ये इक्वल है, तो वहाँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, वहाँ हम x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। और ये अगर इक्वल ना हो, x और y भी एलिमिनेट हो गए हों, तो वहाँ पर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ लाइंस पैरेलल होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, देयर इज नो satisfied value of x and y। सेटिस्फाइड लिख सकते हैं, स्पेसिफिक लिख सकते हैं, स्पेसिफिक भी इसकी जगह लिख सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एंड y, सो वी कैन नॉट फाइंड द value of pencils and erasers। ठीक है, और ऐसा क्यों है, बिकॉज these two equations are same, so this implies these have infinitely many solution। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर लाइंस क्रॉस कर जाती हैं तो वहाँ एक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसाइड होंगी दोनों लाइनें, तो वहाँ पर उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब ये दोनों जो इक्वेशंस है, अगर मैं इनको काट दूँ तो ये सेम ही इक्वेशन है, इसीलिए इनकी कोई भी सेटिस्फाइड वैल्यू नहीं आएगी। ये था हमारा एग्जांपल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका, ये भी आप पीछे कर चुके हैं,
एक पीछे हमने एक एग्जांपल किया था ट्रेन का, जिसमें आपको दो कंडीशंस दी गई थी और उस पे आपको ये बताना था कि उनको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, बस इतना ही काम था। अब हमें इन इक्वेशंस को देखना है, परखना है और ये बताना है कि क्या वो रेल कभी क्रॉस करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या करना था, एक को फर्स्ट ले लेना था, एक को सेकंड ले लेना था और किसी भी एक से x या y किसी की भी वैल्यू निकालें। अभी तक हम x की वैल्यू निकालते आए हैं, इस बार में y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से y की वैल्यू, हालांकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा x, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो ये बड़ी इजीली से निकल सकता था, लेकिन मैं यहाँ y की वैल्यू से करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, x प्लस फ्रॉम फर्स्ट x 2y 4, ये 4 इधर हो जाएगा, माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड में 2। ठीक है, ये y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूंगा, दूसरे इक्वेशन में। यहाँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं। तो सेकेंड इक्वेशन में जब मैं इसको पुट करूंगा तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। 2x प्लस 4, y की जगह क्या रख दूँ, 4 माइनस एक्स डिवाइड में 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको काट दिया। ठीक है, जब इसको मैंने सोल्व किया तो ये आया 2x प्लस 2 4 जा 8 माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये कट गया, 12 इधर हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब अभी मैंने आपको पीछे वाले एग्जांपल में बताया कि जब आपके x और y दोनों ही ख़त्म हो जाएं, दोनों ही एलिमिनेट हो जाएं, ऐसा ही यहाँ हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आपकी ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो वो जो होंगी हमारी वैल्यू इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे उन वैल्यूज़ की। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन की। और अगर ये इक्वल ना आए तो वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था पैरेलल होंगे। अब ये पैरेलल होंगे तो क्या ये कभी मीट करेंगी, कभी नहीं करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, this implies rails never meet। ठीक है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है और इसकी कोई भी कंडीशंस ऐसी नहीं होती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इनका कोई सॉल्यूशंस नहीं है, रेल नेवर मीट्स बिकॉज ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स को आपको बड़े ध्यान से समझना है जितना भी है। और अब मैं वीडियो के एंड में इस एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आपको नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।